एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सभी प्यारे बच्चों को स्वस्थ सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं RS विश्वकर्मा सर, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ और हम लोग चर्चा कर रहे हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के पंडित नेहरू के राजनीतिक सामाजिक विचारों पर, यानी पंडित नेहरू के चिंतन पर। कल हम चर्चा कर रहे थे संप्रदायवाद यानी सांप्रदायिकता पर। सांप्रदायिकता जो कि बहुत व्यापक चीज है और जहां पर संप्रदायवाद आ जाता है, सांप्रदायिकता आ जाती है, वहां पर राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना खत्म हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह है सांप्रदायिकता अंग्रेजों की नीतियों की जो देन रही या अंग्रेजों के द्वारा जो पैदा की गई भावनात्मक उद्वेगिता है, वो भारत के लिए कितनी खतरनाक हुई और उसको अंग्रेज सरकार ने इस प्रकार से बढ़ावा दे करके उसको उसको प्रोत्साहन दिया और उसको यहाँ स्थापित किया कि जब तक हम भारत में बांटो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे तभी तक हम ज्यादा दिनों तक यहाँ शासन कर पाएंगे। मेरा बताने का मतलब यह था कि कल मैं जो सांप्रदायिकता आप लोगों को बता रहा था, वो सांप्रदायिकता हमारे देश की नहीं है। हमारा जो देश है वो तो कालांतर से सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है और यहाँ कालांतर से लोग जो है सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के लोग एक भाईचारा एक कुटुंब की तरह रहते थे और उसमें इतनी सुंदर उसकी जो जीवन पद्धति थी सामाजिकता थी, वो सामाजिक व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी यानी कहना चाहिए बहुत सुदृढ़ थी। लेकिन इस सामाजिकता को इन विदेशी शक्तियों के द्वारा तोड़ने के लिए और अपने को या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यहाँ जो अंग्रेजों के द्वारा संप्रदायवाद पैदा किया गया वो देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ। अब चूंकि हम नेहरू जी का पढ़ रहे हैं, इसलिए नेहरू जी के बारे में बताना मैं ये चाहूंगा कि नेहरू जी संप्रदायवाद के कभी पोषक नहीं थे, कभी उसके समर्थक नहीं थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा देश के लिए अगर किसी खतरनाक माना था, किसी खतरनाक कोई अगर स्थिति को वो मानते थे तो वो थी सांप्रदायिकता। इस सांप्रदायिकता का मतलब यह है कि अगर देश का विखंडन होगा, अगर देश बटेगा या सामाजिक व्यवस्था विखंडित होगी तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये हमारे देश के लिए जो है ये सबसे खतरनाक चीज साबित हुई और इसने जो है जब से अंग्रेजों ने फूट डालना शुरू किया तब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट वगैरह 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 ये जितने संप्रदाय थे वो सब आपस में बढ़ गए, इनमें विभेद पैदा हो गया और एक दूसरे के प्रति दुर्भावना में पैदा हुई और अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इन्होंने दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाना, उसके हेलना करना, उसकी उपेक्षा करना, उसको महत्व न देना, कहना चाहिए कि इस प्रकार से उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये जो भावना है ये देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हुई। इस सांप्रदायिकता को जवाहरलाल नेहरू सबसे बुरी चीज मानते थे और या दूसरे शब्द में कहना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिकता के सबसे घोर विरोधी थे। अपने देश के लिए किसी भी प्रकार से इसको हितकर या देश के पक्ष में नहीं समझते थे। भारत में ब्रिटिश शासन तथा जनता में विद्यमान अज्ञान, अंधकारता, निर्धनता जो को सांप्रदायिकता का वो मूल कारण मानते थे और पंडित नेहरू का यह भी मानना था कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए एक कुटुंब की तरह निवास करते थे, मिलजुल कर रहते थे। धार्मिक सद्भाव उनके जीवन का एक आधारभूत सिद्धांत था। अच्छा, धार्मिक सद्भाव माने सभी धर्मों का लगभग समान आदर, सभी धर्मों का महत्व, सभी संप्रदायों का महत्व और वो जैसा अपना संप्रदाय है उसी
या अपने संप्रदाय से ज्यादा महत्व दूसरे संप्रदाय को दे करके देने वाली जो जीवन पद्धति थी वो देश के लिए सबसे उपयुक्त। धार्मिक सद्भावना के जीवन का एक आधारभूत सिद्धांत था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने अपने साम्राज्यवादी शासन और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु बांटो और राज्य करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति का अनुसरण करके भारत की जनता के मन में इस संप्रदाय को वाद को इस प्रकार से भर दिया और लोगों को धर्म के आधार पर इस प्रकार से बांटा कि उन्होंने समाज में विभाजन रेखा निश्चित रूप से खींचकर उसे एक तरह से पृथक कर दिया। उनकी एकता का, उनकी सद्भावना का विनाश कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की खातिर एक दूसरे धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध उकसा करके, भिड़का करके और संप्रदायवाद के रूप में पनपा करके एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया और उनके मध्य एक बंदर की तरह वे मध्यस्थ बनकर के बैठ गए। उनमें ये वर्ग संघर्ष उत्पन्न कर निरंतर अंग्रेजी व्यवस्था या अंग्रेज शासक लाभान्वित होते रहे। इस क्रूर और दूषित व्यवस्था का जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ में उस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रणेता थे, जितने भी नेता थे या भारत के जितने भी चिंतक थे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय बात के रहे हो, किसी भी संप्रदाय के रहे हो, किसी भी समाज के रहे हो या सामाजिक व्यवस्था के रहे हो, उन सारे लोगों ने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। लेकिन अब कुछ संप्रदाय में जो अंग्रेजों के सपोर्टर थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, उनको अंग्रेजों की ये नीति जो है वो रामबाण जैसे लगी और उन्होंने अंग्रेजों की इस पॉलिसी को एक अच्छी चीज के रूप में अपना करके उसको बनाए रखने का या उस पर चलना जो है निश्चित किया, जिसे हम मुस्लिम सांप्रदायिकता कहते हैं। अब उसमें ज्यादा गहराई से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बताना ही चाह रहा था, कहना चाहिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांप्रदायिकता को ब्रिटिश शासन की देन मानते थे और उनके प्रचार प्रसार को भारत के सांप्रदायिक नेताओं तथा उनके मध्य दुरभी संधि का परिणाम मानकर उसके खिलाफ थे। उनके अनुसार सांप्रदायिकता एक समाज विरोधी प्रतिक्रियावादी भावना का रूप है जो धर्म को राजनीतिक या राष्ट्रीय रूप देकर उसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों के विरुद्ध मार्ग को अवरुद्ध करती है तथा इसकी आड़ में सच्ची राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर कर निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन स्वरूप हो जाती है। इस प्रकार से ये सांप्रदायिक शक्तियां मूलतः राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और व्यक्ति विरोधी शक्तियां हैं जो भारत में संप्रदायवाद के मध्य वैमनस्य उत्पन्न कर उसके राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पंडित नेहरू इस दृष्टि से इनके घोर विरोधी थे। वे इसे पिछड़ेपन का इसे पिछड़ेपन का तरीका मानते थे और इससे देश को मुक्त करना चाहते थे। यद्यपि नेहरू धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन इसे व्यक्तिगत अधिकार मानते थे। राजनीतिक दृष्टि से वे इसका महत्व स्वीकार नहीं करते थे। अतः जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, ऐसे सांप्रदायिक लोगों और संगठनों के वे कट्टर विरोधी थे। कहने का मेरा मतलब ये कि ये सांप्रदायिकता जो है अगर वो किसी भी रूप में है तो क्योंकि देश के पहले शासक और सफल राजनीतिक चिंतक होने के नाते नेहरू ने कभी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं किया और इसे देश के खिलाफ मान करके हमेशा जो है इसका विरोधी करते रहे। इन्होंने कभी सांप्रदायिकता का पक्ष पोषण नहीं किया। विदेश नीति में हम जब नेहरू के नीतियों का अध्ययन करते हैं उसमें भी कभी कहीं भी जो है वो इस प्रकार के संप्रदायवाद का समर्थन को कहीं भी देखने को मिलता है, चाहे वो शांति का मार्ग हो, चाहे वो विकास का मार्ग हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव का क्षेत्र हो, कहीं भी इस प्रकार से हमारे यहाँ संप्रदायवाद का कोई स्थान उसमें नहीं था। दूसरी चीज जो आती है, भारत में अब तक जो सबसे विवादित चीज रही है भारत के संविधान में या संवैधानिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में, वो है धर्म और ये धर्मनिरपेक्षता। ये भारत के संविधान का अब तक का सबसे विवादित मुद्दा रहा है और ये आज तक जितने भी संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता जो पैदा हुई वो इसके
अर्थ के अनर्थ को निकाल करके या अनर्थ को अपना करके, यानी इसको पूरी गंभीरता से ना समझ करके और इसके जो खिलाफ एक धारणा बनी और धर्म निरपेक्षता को लोगों ने अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या की, उसको अपने अनुसार यूज किया, अपने अनुसार उसका प्रयोग किया और अपने अनुसार उसको माना या दूसरे का कहना चाहिए, दूसरे की कहना चाहिए उपेक्षा। तो इस प्रकार से ये जो धर्म निरपेक्षता है उस संबंध में हम थोड़ा सा पंडित नेहरू के विचारों पर थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। पहले बच्चों जहाँ तक धर्म की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, वहाँ मानव जीवन जो है वो एक श्रेष्ठता का क्षेत्र हो जाता है। मानव के जीवन में जो श्रेष्ठ चीजें हैं या उनमें जो अधिकतम अच्छाइयाँ हैं या उनके जो कार्यों में अधिकतम माने अच्छे कार्य हैं, समाज के हितैषी कार्य है, मानवीय कार्य है, यानी कहना चाहिए धारित धर्मता, यानी धर्म वो है जो मनुष्य को अच्छे मार्ग की ओर, अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। और कालांतर से हमारी जो संस्कृति रही है और जो संस्कृत के भाष्यकार यानी व्याख्या कर रहे हैं, उनके जितने चिंतन का अगर हम अध्ययन करें तो धर्म एक बड़ी ही उच्च कोटि की नैतिकता का नाम है। धर्म उस श्रेष्ठ मानवीयता का नाम है जिस मानवीयता में किसी भी प्रकार का पक्षपोषण, किसी भी प्रकार की तुच्छता, किसी भी प्रकार का बुरापन, यानी कहीं भी वो जो है मानवीय अवहेलना या मानव के प्रति हिंसा या घृणा या नफरत या किसी भी प्रकार का उसमें जो दुर्व्यवहार या दुर्विचार ऐसे न हो, ऐसे श्रेष्ठ जीवन को है जो है हम धार्मिक जीवन कहते हैं। इस धार्मिक जीवन और भारतीयता का जो संबंध है वो एक मधुर संबंध रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे देश का कल्चर और हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था सभी कुछ धार्मिक रहा है। इसमें उस धार्मिकता का मतलब ये है कि इतनी बड़ी उदारता, इतनी बड़ी सहृदयता, जैसे पूरे विश्व को एक कुटुंब मानना, सभी मानव समुदाय को अपना परिवार मानना, अपना भाई मानना, अपने जैसे मानना। तो इस प्रकार के मैंने कहना चाहिए कि इतनी बड़ी उदारता है, इतने बड़े उदार दिल की संस्कृति रही हमारे देश में। तो इस संस्कृति में जो है ये मूल भावना यानी धर्म या धार्मिकता जो है प्रमुख रही है। और उस धार्मिकता में किसी भी मानवीय व्यवहार में किसी की के प्रति भी कोई नफरत, कोई घृणा, कोई हिंसा, कोई दुख पहुंचाना, जैसे हम कल पढ़ रहे थे अहिंसा कैसे, अहिंसा की समझ में नेहरू के विचार। तो इस नेहरू के विचार में अहिंसा मतलब कि किसी को किसी के प्रति भी जो है वो कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा परमो धर्म है, ये हमारे यहाँ कहा गया है। परहित सविस धर्म नहीं भाई, अर्थात किसी भी प्रकार से अगर एक आदमी द्वारा किसी भी तरह का किसी के दूसरे का हित होता है, वह जो है वो परम अच्छा काल है, परम धार्मिक काल है, वो धार्मिक क्षेत्र है, धर्म है वो। तो मेरा कहने का मतलब कि मानव जीवन की वो समस्त अच्छाइयाँ जो उसे अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं, अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं, बुरे विचारों को खत्म करके अच्छे विचार उसके जीवन में लाती हैं, इसी को हम लोग धर्म कहते हैं। अब धर्म और धर्म निरपेक्षता और नैतिकता, इन तीनों का जो समावेश है उसके बारे में हम और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें भारत के संविधान में जैसे एक शब्द आता है धर्म, जैसे धर्म निरपेक्षता। अब धर्म निरपेक्षता और धर्म सापेक्षता। सापेक्षता मतलब उसके अनुसार हो जाना और निरपेक्षता मतलब उसमें सभी को अपने अपने अनुसार माने एक समान उसमें महत्व देना। निरपेक्ष है जो किसी एक संप्रदाय वर्ग का पक्ष पोषण नहीं करता, उसे निरपेक्ष। भारत का जब संविधान बन रहा था तब ये धर्मनिरपेक्षता संविधान में नहीं लाई गई थी। मुद्दा उठा था वहां संविधान के कुछ सदस्यों ने, लेकिन ये हावी नहीं होने पाया था उस समय। और ये जो धर्म है वो सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा बनकर है, संविधान में इसे नहीं जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया इसे 1976 42वें संविधान के द्वारा। जब से इस संविधान में इस शब्द को जोड़ दिया गया तब से आज तक का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा ये है।
चूंकि हर व्यक्ति, हर राजनेता, हर समुदाय, हर पार्टी इसे, इसकी व्याख्या या इसकी माने इसकी उपयोगिता अपने अपने अनुसार करके और इसे अर्थ का अनर्थ करते चले आए हैं। और यही जो है वो संविधान की वो वास्तविक धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं और न इसकी आवश्यकता थी। अगर इसकी आवश्यकता होगी तो संविधान सभा क्यों न जोड़ती इसे, जब उसको उस संविधान सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े बैरिस्टर थे और सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति उसमें थे। कहने का मेरा मतलब ये कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए, समानता, निरपेक्षता, एकता, अखंडता वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी प्रस्तावना में ये सबसे विवादित मुद्दा हो गया। और लेकिन अब राजनीति तो ऐसा है कि वो अपने हथकंडे के अनुसार चलती है और हर व्यक्ति जो है अपनी चीजों को, हर संविधान के हर चीज को अपने अनुसार उसको अडॉप्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो इस तरीके से भारत, हम और आप एक सामान्य शब्द में कह सकें कि भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब वो किसी भी एक धर्म का पोषण करने वाला नहीं है, एक धर्म का पक्ष लेने वाला नहीं है, किसी एक विशेष धर्म को महत्व देने वाला नहीं है। सभी धर्मों का उसके सामने समान महत्व है, देश के सभी नागरिकों का उसके सामने बराबर का महत्व है। और जितनी भी संप्रदाय या धर्म है लगभग राज्य के दृष्टिकोण से सभी समान है, बराबर है, सभी महत्वपूर्ण है, कोई महत्वहीन नहीं है। और राज्य की व्यवस्था, राज्य की सरकार और संवैधानिक सिस्टम उसमें कोई सापेक्षता का व्यवहार नहीं करता, उसमें निरपेक्षता का व्यवहार। इस प्रकार से पंडित नेहरू के जो धर्म और निरपेक्षता के विचार हैं वो नेहरू के समय तक तो कम आवश्यक उपयोगी थे, लेकिन बाद में जब इसको शामिल किया गया तब ये संविधान का सबसे बड़ा